इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन डिफरेंट ऑर्बिटल। देखिए आज हम इलेक्ट्रॉन एनर्जी की बात कर रहे हैं कि अलग अलग ऑर्बिटल में से क्या एनर्जी होती है। ये एक पोस्टुलेट है बोहर्स एटॉमिक मॉडल का। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम में अगर वो लोएस्ट यानी कि नॉर्मल एनर्जी लेवल पे होते हैं, वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, यानी कि उसके न्यूक्लियस होता है सेंटर में जिसके सराउंड वो मूव करते हैं बिना एनर्जी को लूज किए और गेन किए, क्योंकि ये ना तो एनर्जी को गेन कर सकते हैं ना लूज कर सकते हैं। अगर वो किसी एनर्जी को लूज नहीं कर रहे, गेन नहीं कर रहे, तो इस स्टेट को एटम की नॉर्मल स्टेट बोला जाता है या फिर कहीं ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। लेकिन एक कंडीशन और होती है कि जो एटम यानी कि एनर्जी होती है किसी भी एलिमेंट की, वो जो एनर्जी एमिट भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, लेकिन एक कंडीशन में, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है अपनी पोजीशन से, यानी कि अगर वो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप करेगा तो एनर्जी एमिट भी होगी, एब्जॉर्ब भी होगी। यानी अगर वो नॉर्मल स्टेट पे घूम रहा है कुछ, तो उस टाइम पे कोई एनर्जी लूज या गेन नहीं होगी, उसको नॉर्मल और ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उस टाइम पे एनर्जी में वेरिएशंस आएंगी, एनर्जी एमिट भी होगी, एब्जॉर्ब भी होगी। ये जो एनर्जी है, मान लीजिए हमारे पास कोई एटम है, हम एनर्जी उस पर सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं या फिर हाई टेम्परेचर देते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के वो जंप करते हैं। जब वो यानी कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, किसी इलेक्ट्रॉन की बात करें, सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके सराउंड ऑर्बिटल्स है। एक इलेक्ट्रॉन है En1 एनर्जी स्टेट पे, यानी कि मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी ऑर्बिटल में मूव कर रहा है, इस टाइम पे वो कोई एनर्जी का लूज और गेन नहीं करेगा। लेकिन अगर इस पे हमने एटम पे एनर्जी सप्लाई कर दी, या फिर हम जो हम एनर्जी सप्लाई करेंगे किस फॉर्म में करेंगे, या तो हम उसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे सकते हैं या फिर टेम्परेचर दे सकते हैं, हाई टेम्परेचर दे सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिटल छोड़ के, ठीक है ना, एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जंप कर जाते हैं अपने नॉर्मल एनर्जी लेवल यानी ग्राउंड स्टेट जिस पे वो घूम रहे हैं, अगर कुछ एनर्जी देने से उसे छोड़ देते हैं, और उसे छोड़कर कुछ हमने क्या किया, टेम्परेचर प्रोवाइड किया है इस इलेक्ट्रॉन को। अगर इस इलेक्ट्रॉन को टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो ये क्या करेंगे, जंप कर जाएंगे अपने ऑर्बिटल्स में से 1, 2 या 3 ऑर्बिटल में जंप कर जाएंगे, यानी En1 से En2 पोजीशन पे चले जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है ग्राउंड स्टेट पे एक हाई एनर्जी लेवल पे, तो उस टाइम उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की है, कहां से, जो हमने दी है। इस इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो वो जंप कर गया। क्या हो रही है, एनर्जी इस टाइम पे एब्जॉर्ब हो रही है। तो इस पोजीशन को एक्साइट स्टेट बोलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है अपनी जगह से, इसे क्या बोलेंगे, एक्साइट स्टेट बोलेंगे। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का जो लाइफ टाइम होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन से जंप करके इस ऑर्बिटल में आ गया, ये इस ऑर्बिटल में कितने टाइम तक रहेगा, ये इस ऑर्बिटल में ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। ये फिर से कुछ टाइम बाद इमीडिएटली जंप करेगा और वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है ना। यानी पहले वो एनर्जी दी तो यहाँ, लेकिन वो यहीं पे ही नहीं रहेगा, वो वापस से कुछ टाइम बाद अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है ना। उस टाइम पे एनर्जी क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन वापस से अपनी पोजीशन पे आता है एनर्जी एमिट होती है। यानी कि दूसरी कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया था, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, अब वापस कुछ टाइम बाद सर्टेन अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, En2 लेवल से En1 पे आ जाएगा। जब वो अपनी पोजीशन पे आएगा ना, तो उस टाइम पे एनर्जी एमिट होगी, यानी कि प्रोड्यूस होगी। पहले उसने एब्जॉर्ब की, जंप किया, लेकिन जब अपनी स्टेट पे आया तो एनर्जी निकलेगी, एमिट होगी इमीडिएट जब वो बैक आएगा। तो एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होती है और एमिट होती है जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप करते हैं। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी
एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट हो रही है, वो कैसे डिफाइन करते हैं? वो एनर्जी, दो एनर्जी लेवल से डिफाइन करते हैं, जिसे डेल ई से डिफाइन किया जाता है। जो स्मॉल चेंज होता है एनर्जी का, E2 माइनस E1, जितना डिफरेंस आता है ये रिप्रेजेंट करता है। E1 E2 जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की हायर लेवल पे यानी E2 पे, और E1 यानी लोअर लेवल पे, ये रिप्रेजेंट करता है। और डेल ई क्या है? जो डिफरेंस है दोनों एनर्जी लेवल में, जो डिफरेंस है वो डेल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो एनर्जी लेवल है ये कितने, यानी कि ये जो एनर्जी होती है, एसोसिएट होती है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इसमें आती है, एब्जॉर्ब होती है, प्रोड्यूस होती है। तो इस टाइम पे जो एनर्जी है जो एमिट हो रही है और एब्जॉर्ब हो रही है एक पर्टिकुलर डिस्क्रीट क्वांटिटी से, इसको क्वांटेज बोला जाएगा, क्वांटेज, और फोटॉन्स और नोट एनी वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो हम ग्रेजुअली चेंज नहीं कर सकते, कंटिन्यूसली चेंज नहीं कर सकते, बट इसको एब्रप्टली, यानी इलेक्ट्रॉन अगर एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाता है उस टाइम पे वो चेंजमेंट आती है। यानी कि अपनी फिक्स स्टेट से, ग्राउंड स्टेट से अगर वो जंप कर रहा है टेम्परेचर या किसी और वजह से, तब उस टाइम पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एमिट होती है। ये डिपेंड कर रहा है कि वो एनर्जी लेके जंप कर रहा है, जंप करके की हुई पोजीशन से वो वापस आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया था। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो एक नेगेटिव एनर्जी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। जो फॉर्मूला है एनर्जी का इलेक्ट्रॉन की वो En से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि होता है नेगेटिव में 1312 अपॉन n2 n स्क्वायर के। तो ये नेगेटिव में होती है। ये जो कॉन्सेप्ट होता है नेगेटिव एनर्जी का इलेक्ट्रॉन को, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिटल्स है जहां पे न्यूक्लियस की यानी कि इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है जहां तक इलेक्ट्रॉन रहेंगे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो न्यूक्लियस से बहुत दूर है। वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, बहुत डिस्टेंस पे है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, तो इस टाइम पे न्यूक्लियस का कोई इफेक्ट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है ना, यानी कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को फोर्स करके अपने पास नहीं ला सकता, क्योंकि वो इन्फिनिटी दूर है, जैसे कि मैग्नेट में होता है। ठीक है ना, जब नॉर्थ और साउथ एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं तो वो एक दूसरे को अपने पास नहीं खींचते, लेकिन वो अगर उसके फील्ड में आ जाए तो अपने आप एक दूसरे के पास चले जाते हैं। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, तो न्यूक्लियस से कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रही इलेक्ट्रॉन पे, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं खींच सकता। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है अभी फिलहाल इन्फिनिटी पे है, जिसको हमने इसका जो पोजीशन ली गई एनर्जी है वो जीरो है, यानी इसकी एनर्जी जीरो है, क्योंकि वो इसको नहीं खींच रहा, जीरो एनर्जी है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जाना स्टार्ट किया, तो इस टाइम पे क्या होगा? इसमें एक फोर्स लगेगी। फोर्स कैसी? कि इस इलेक्ट्रॉन पे जब इसके पास जाएगा तो फोर्स लगेगी, तो ये क्या है? न्यूक्लियस के पास जाने की, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? उसने वो न्यूक्लियस के पास गया, न्यूक्लियस ने एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो कुछ एनर्जी आएगी, प्रोड्यूस होगी। तो इस टाइम पे क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के क्लोजर और क्लोजर, बहुत ज्यादा क्लोज जा रहा है, तो अट्रैक्शन जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जाएगा उतनी ही अट्रैक्शन जो होगी वो ज्यादा और ज्यादा बढ़ेगी और एनर्जी रिलीज होगी।
जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो लेस एंड लेस हो जाएगी, और जो एनर्जी अब वो उसके सराउंड मूव करने लग जाएगा, उसकी ऑर्बिटल में, उसके आउटर इन्फ्लुएंस में उसके मूव करने लग जाएगा। तो जो एनर्जी होती है किसी भी एटम की, अगर वो इन्फिनिटी स्टेट में इलेक्ट्रॉन है तो जीरो है, लेकिन उसे पास जाता है तो वो जीरो नहीं रहती, इलेक्ट्रॉन उसका पार्ट बन जाता है और इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज एक्सर्ट होता है। तो ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।